रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। यहाँ पर तमाम अधिवक्ता इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम चैम्बरों के पास में जो शौचालय बना हुआ है उसके टंकी का पानी जो तमाम रिसाव कर रहा है, जिससे तमाम बदबू आ रही है। कोई अधिकारी नहीं ध्यान दे रहा है। इससे हम लोग एकदम मुखर हैं। एक दिन आने वाले दिनों में एसडीएम तहसीलदार का घेराव हम लोग इस मुद्दे पर करेंगे। सभी परेशान है। ये सुलभ शौचालय का टंकी पूरा ओवरफ्लो हो चुका है, जिससे पूरी कचहरी बीमारी की चपेट में आने की संभावना है। लेकिन इस चंदौली दीवानी कचहरी में उपस्थित हैं। यहाँ पर तमाम अधिवक्ता इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम चैम्बरों के पास में जो शौचालय बना हुआ है उसके टंकी का पानी जो तमाम रिसाव कर रहा है, जिससे तमाम बदबू आ रही है। अधिवक्ताओं और वादकारियों को बैठने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर तमाम प्रकार के रोग फैल सकते हैं। मैं चंदौली के अधिवक्ताओं के नेता राहुल सिंह जी, आशुतोष मिश्रा जी, जो सिविल बार के भावी महामंत्री के प्रत्याशी भी हैं, इनका घेराव भी तमाम लोगों ने किया। मैं राहुल सिंह से पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, ये कैसी समस्या है और उसका निराकरण करने के लिए किन किन अधिकारियों से बात हुई और उसके लिए क्या किया सकता है? राहुल जी बोलिए। जी, कचहरी का ये बहुत प्रमुख मुद्दा है, जिसको मुद्दे को लेकर हम लोगों ने एसडीएम तहसीलदार कई अधिकारियों से बातें की, लेकिन कोई उसका हल एकदम निष्फल रहा। बाढ़ की तरफ से हम लोगों ने प्रयास करा के व्यक्तिगत रूप से चक्का लगा के या जो भी कहिए वो गिट्टी वहाँ डलवाई गई, बजरी गिट्टी जो डाला जाता है, उससे थोड़ी राहत हुई। लेकिन इसकी साफ सफाई पे कोई अधिकारी नहीं ध्यान दे रहा है। इससे हम लोग एकदम मुखर हैं। एक दिन आने वाले दिनों में एसडीएम तहसीलदार का घेराव हम लोग इस मुद्दे पर करेंगे। 1-2 दिन में अगर वो न चेत गए तो 1-2 दिन के अंदर उनको इस बात का जवाब देना होगा, इसकी सफाई होगी या वो कुर्सी पर रहेंगे या ये साफ होगा। आशुतोष मिश्रा जी, आप ये बताओ हैं कि आप सिविल बार के वर्तमान चुनाव के भावी प्रत्याशी भी हैं महामंत्री पद के। आपके कचहरी में 4-4 बार रन कर रहे हैं। ये बार के अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता अगर हम क्या कर रहे हैं, पदाधिकारी का क्या कर रहे हैं इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला है, आप लोगों द्वारा बताए हैं कि अध्यक्ष जी से बात हुई है विनय सिंह जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है 1-2 दिन में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ लामबंद हम लोग होंगे। और स्वच्छ कचहरी, स्वच्छ अधिवक्ता, जब तक नहीं होगा स्वस्थ शरीर, तब तक अधिवक्ता कोई भी वाद का निवारण नहीं कर सकता। वकील साहब ये बताइए कि इस समय भारत सरकार का स्लोगन है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, लेकिन जो अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं उनके साथ इस प्रकार का हरकत किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों से बात की आप लोगों ने, अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी सिर्फ टॉल मरोड़ कर रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ कम से कम महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। वादीगण और अधिवक्तागण सभी परेशान है। ये सुलभ शौचालय का टंकी पूरा ओवरफ्लो हो चुका है, जिससे का अभी ध्यान नहीं जा रहा है। और जब आज हम लोगों ने भावी प्रत्याशी महामंत्री पद के आशुतोष मिश्रा जी का घेराव किया, तो इन्होंने
कहा कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी निवारण होगा, नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और सभी प्रत्याशियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई भी लोग इस मुद्दे पर जोर से आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस कार्रवाई के लिए आप लोग अधिकारियों को कितने दिन का समय दे रहे हैं? केवल बैठ की कुर्सी में खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपने कुर्सी को छोड़ के कोई भी नया कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप लोगों की आगे रणनीति क्या होगी? हम लोग आगे की रणनीति ये करेंगे कि अपने भावी जो है महामंत्री उनसे आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि इसको जल्द से जल्द निराकार करेंगे। इस मुद्दे पर वकील साहब आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये 2 दिन में सही नहीं होता है ये, तो आगे की शौचालय बंद कर दिया जाएगा और हम धरने पे बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वकील साहब का नाम और परिचय बता दीजिए। नाम साबिर है, माँ बाप चैम्बर के बगल में है और देख रहे हैं हम लोग के 2-3 चैम्बर है यहाँ जो तकलीफ है। वादीगढ़ आते हैं तो बहुत तकलीफ है। ये स्वच्छ भारत अभियान चला है, स्वच्छ भारत, लेकिन स्वच्छ भारत नहीं हो पा रहा है। बगल में देखिए थोड़ा सा ये शौचालय के बगल में इतनी तकलीफ हो रहा है हम लोग को, इतनी गंध आ रहा है, उससे हम लोग परेशान होकर अपने दोनों बार के अध्यक्ष और महामंत्री जी से हम लोग निवेदन और आग्रह करेंगे, निवेदन और आग्रह कर रहे हैं दोबारा से। तो ये स्वच्छ ये अभियान यहाँ शौचालय सफैया। अभी आप देख रहे थे कि इस गंदगी से तमाम अधिवक्तागण जो है आक्रोशित हैं। अगर 2 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए ये लोग धरना, प्रदर्शन, हड़ताल कुछ भी कर सकते हैं। जय देश टीवी चैनल से राम मनोहर तिवारी के साथ जय धीरेन्द्र सिंह शक्ति।